हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबों का एसएस स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल मतलब त्रिभुज। इसके पिछले वीडियो में, दो वीडियो में हम लोग लाइंस और एंगल्स के बारे में पढ़े थे। लाइंस और एंगल्स के कंसेप्ट यानी रेखा और कोण के बारे में कंसेप्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम लोग त्रिभुज को पढ़ेंगे। हमारा मेन फोकस क्या है? टारगेट करके एग्जाम के दृष्टि से पढ़ना है। जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आता है उसी टाइप पर फर्स्ट बार में जाकर के उसको कैप्चर करना है। तो आइए शुरू करते हैं ट्रायंगल। अगर आप इससे पहले मेरा लाइन और एंगल का वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया देखने का प्रयास कीजिएगा। वैसे ट्रायंगल बिल्कुल नया चैप्टर है। इसमें आपको एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से हाई लेवल तक बताया जाएगा, बिल्कुल जीरो टू हीरो। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट हो जाए। हार वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। यानी हार, अगर आपके जीवन में कभी हार मिला हो तो आप उससे निराश मत होइए, बल्कि उसे सबक लीजिए कि आखिर किस कारण से हार हुआ, और उस हार के और उस कारण को तलाशिए और कारण पर मेहनत करके फिर आगे सफल होइए। तो आइए शुरू करते हैं ट्रायंगल को। ट्रायंगल त्रिभुज। त्रिभुज की अगर सिंपल परिभाषा पूछें तो तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इतना तो सबको क्लियर होगा। अब त्रिभुज में कई प्रकार के होते हैं, तो आइए टाइप को देखते हैं। तो टाइप को अगर बारे में करें, त्रिभुज का वर्गीकरण करें तो कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर, भुजा के आधार पर अगर बांटे तो सबसे पहले कोण के आधार पर पढ़ेंगे, फिर भुजा के आधार पर पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड जो थ्योरम होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी हम लोग इस वीडियो में त्रिभुज से रिलेटेड जितना कॉन्सेप्ट है क्लियर करने वाले हैं। तो देखिए, कोण के आधार पर वैसे सब कोई जानते होंगे, लेकिन वीडियो को शुरू करें तो कॉन्सेप्ट बेसिक से लेकर के हाई तक आपको पहुंचाना है। कोण के आधार पर तीन प्रकार के त्रिभुज होता है। कौन कौन? न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। अब पहचानेंगे कैसे? तो न्यून कोण वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो। अगर प्रत्येक कोण क्या हो? लेस देन 90 डिग्री। वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो उसको न्यून कोण कहते हैं। यह हमारा क्या हो सकता है? 80 हो सकता है, यह हमारा 85 हो सकता है, 8 8 16 165, सॉरी 8 8 16 165, 570 20 80 25 हो सकता है। माने कोई भी कोण ऐसा नहीं है जो 90 डिग्री से अधिक होगा। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका कम से कम एक कोण 90 डिग्री का हो। ऐसा त्रिभुज जिसका कम से कम एक कोण 90 डिग्री का हो समकोण त्रिभुज कहते हैं। और अधिक कोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। यह सब केवल जानने की बात है। जैसे 120 डिग्री का सब कोई दैट है, यह हमारा 90 डिग्री का है तो समकोण त्रिभुज। इस तरह से आप देख लिए न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है। अभी कुछ इससे क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन क्वेश्चन पूछ देता है, तीन को भुजा दे देता है। जैसे 3 4 5 कहेगा कि यह क्या समकोण त्रिभुज है कि अधिक कोण त्रिभुज है कि समबाहु के कौन त्रिभुज है। तो इसको बनाने के लिए अभी हम कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे नीचे, उसके बाद से आप जानिएगा समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज, भुजा को दिया हुआ है तो हम कैसे पहचान सकते हैं। तो आइए पहले और भुजा के आधार पर पढ़ लेते हैं। भुजा क्या होता है और भुजा के आधार पर त्रिभुज को कैसे पहचानते हैं। तो देखिए, भुजा के आधार पर त्रिभुज को पहचानने के लिए, यानी त्रिभुज तीन प्रकार के होता है। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का होता है वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक भुजा, भुजा मतलब क्या होता है, इसका जो ए बी सी अगर त्रिभुज है तो जिसका प्रत्येक भुजा बराबर हो। अगर यह हमारा x हो तो यह भी x होगा, यह भी x होगा। अगर यह 20 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगा, ये भी 20 सेंटीमीटर होगा। यानी प्रत्येक भुजा हमारा बराबर होता है, उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज की एक और छोटा सा प्रॉपर्टी है, आप यहीं पे जान लीजिए। क्या प्रॉपर्टी है? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। यानी आप समझ गए, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है
और प्रत्येक भुजा क्या होता है, बराबर होता है। इसी तरह अगर हम समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बात करें तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है वैसा त्रिभुज जिसका कोई दो भुजा बराबर हो और तीसरी भुजा बराबर नहीं हो। जैसे एबीसी में ए बी बराबर है बीसी के, अगर ए बी बराबर है बीसी के, सॉरी ए बी बराबर है ए सी के, तो उस कंडीशन में समद्विबाहु त्रिभुज होगा। त्रिभुज का एक प्रॉपर्टी भी है, आगे हम बताएंगे। समान भुजा के सामने वाला कोण यानी समान भुजा के समूह कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर ए बी बराबर है बीसी के, ए बी बराबर है एसी के, तो उस कंडीशन में एसी के समूह कोण अगर थीटा है तो ए बी के भी समूह कोण हमारा थीटा ही होगा। अगर यह 70 डिग्री होगा, अगर यह 70 डिग्री होगा, तो यह भी हमारा कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से आप देख पा रहे हैं समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। अब आते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज के कोई पार्टिकुलर भुजा यानी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होता है, उसको कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज, और न ही इस पर कोई रूल लागू होता है। यह विषम है यानी अलग है, सबसे हट के है, तो इस पर कोई रूल लागू नहीं होता है। इस पर भी थोड़ा कुछ फॉर्मूला है, उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो विषम बाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो, उसको विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। इस तरह से आप कोण के आधार पर देख लिए, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण कौन कौन होता है। भुजा के आधार पर देख लिए समबाहु कौन होता है, समद्विबाहु कौन होता है और विषम बाहु कौन होता है। तो आगे आइए, अब कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट जैसे हम आपको बताए हैं, जैसे पॉइंट नंबर 1 हम पढ़ेंगे। इस तरह के क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है इस इंपोर्टेंट पॉइंट से। तो पूछता है कि जैसे देखिए 1 नंबर में दिया है, जैसे एग्जाम्पल से सबसे पहले समझिए। 3 गो भुजा दे देगा, क्या दे देगा, 3 गो भुजा दे देगा। यदि त्रिभुज के भुजा क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है, तो वह किस प्रकार के कोण है। यानी पॉइंट नंबर 1 से देगा, यदि किसी त्रिभुज के भुजा दिया रहे तो पूछेगा किस प्रकार के कोण है, यानी समकोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है, इसको बताना है। तो इसके लिए हमको एक थ्योरम याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा, मान लीजिए ए बी सी, जैसे कि आप देख रहे हैं ए बी सी किसी त्रिभुज के 3 भुजा है ए बी सी, जिसमें सी जो है सबसे बड़ी भुजा है। तो जब सबसे बड़ी भुजा के स्क्वायर अन्य दो छोटी भुजा के स्क्वायर के वर्ग से छोटा होता है, याद रखिएगा सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्ग के जो स्क्वायर माने वर्ग के जो योग होता है उससे अगर छोटा होगा तो हमारा न्यूनकोण त्रिभुज होगा। और जब सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य जो त्रिभुज के जो भुजा है उसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा तो समकोण त्रिभुज होगा। और सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो त्रिभुज के जो भुजा होता है उसके वर्ग के अगर योग से अधिक हो जाएगा तो अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। अब आपको ध्यान आ रहा होगा आखिर यह याद नहीं रहेगा, सही बात है नहीं रहेगा, तो आपको मैं क्लू बता रहा हूं। जब सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर छोटा हो तो छोटा कोण यानी न्यून कोण, छोटा माने छोटा तो छोटा माने न्यून। अगर यह बड़ी भुजा के स्क्वायर जो है, बड़ी भुजा का जो स्क्वायर है यह छोटा है, यह क्या है, छोटा है अन्य दो भुजाओं के वर्ग से, तो छोटा है तो छोटा मतलब क्या होता है, न्यून है, कम है न्यून है तो न्यून कोण। जब बराबर हो जाएगा तो एकदम समकोण के बराबर हो जाएगा, और जब अधिक है सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अधिक है तो अधिक कोण। इस तरह से आप याद कर चुके होंगे। अब अगर हम इसको अगर हटा दें, इसको सपोज दैट हटा दें, अब आप अपने मन में सोचिए सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्ग से छोटा हो तो न्यून कोण। सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो समकोण त्रिभुज। सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा हो जाए तो उस कंडीशन में अधिक कोण। बड़ा होगा तो अधिक, छोटा होगा तो न्यून, और बराबर हो जाएगा तो सम। हमको लग रहा है आप याद कर चुके होंगे। अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो हरदम एग्जाम में पूछा जाता है, तो हमारा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आइए देखते हैं। जैसे इसमें देख रहे हैं, कह रहा है, एक मिनट,
ये कुछ इशू क्या कह रहा है, इससे क्वेश्चन हरदम एग्जाम में पूछता है, इसलिए 2-3 क्वेश्चन पर हम लोग इस पर प्रयास करेंगे, बनाएंगे। देखिए कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के भुजा 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है तो वह किस प्रकार के कोण है बताना है। तो आपको सबसे बड़ी भुजा को इसमें से निकालना है। सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर 10, यानी 10 का हमको स्क्वायर कर लेना है 100, ये हो गया। सेकेंड कंडीशन में अन्य दो छोटी भुजा के हम स्क्वायर करके जोड़ेंगे, यानी 6 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर करके जोड़ के देखेंगे तो यहाँ से आएगा 36 और यहाँ से आएगा 64, और 36 64 100। तो हम क्या देख रहे हैं, सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर किए हैं वह किसके बराबर है, बड़ी भुजा के स्क्वायर किए हैं छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, वर्ग के योग के बराबर है। तो जब ये हम कौन कंडीशन में पढ़े थे, बराबर है, तो कौन त्रिभुज होगा, हमारा समकोण त्रिभुज होगा। इसी प्रकार से अगर हम आपको क्वेश्चन दें 7 2 8, 7 2 8 किसी त्रिभुज के भुजा है, क्या है, त्रिभुज के भुजा है, तो इससे किस प्रकार के माने त्रिभुज का निर्माण होगा। ऑप्शन में रहेगा समकोण, अधिकोण, न्यून कोण और जो भी रहे, तो उस कंडीशन में आप कैसे बनाइएगा। तो सबसे बड़का को पकड़िए, कोई भी चीज का अगर आपको नॉलेज लेना है तो बड़े आदमी के पास जाइए, बड़का को पकड़िए। तो बड़का को पकड़िएगा तो इसका स्क्वायर पहले कर लीजिएगा 64, ठीक है। अब इन दोनों को योग स्क्वायर कर जोड़िए, 49 प्लस 4 53 हो रहा है, यानी बड़ी भुजा का स्क्वायर छोटा है, इसका मतलब छोटा है, इतना जानते हैं ना, छोटा है अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग से। तो जब यह बड़ी भुजा का स्क्वायर छोटा हो गया, सॉरी बड़ा न हो गया, बड़ी भुजा का स्क्वायर बड़ा है, बड़ी भुजा का स्क्वायर बड़ा है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से, तो हमारा क्या हो गया, हमारा यह अधिकोण त्रिभुज हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो यह हमारा अधिकोण त्रिभुज हो गया। तो इस बात को मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, अगर हम कह दें 8 15 13, 8 15 13, इससे समकोण बनेगा, अधिक कोण बनेगा, न्यून कोण बनेगा, कोई कोण नहीं बनेगा, इसके बारे में। तो 15 के स्क्वायर करेंगे तो 225, 13 के 169, 8 के 64, जोड़ेंगे 3 6 6 12, 13 के 3 हाथ में ले 233, यानी सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग है छोटा है अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग से। तब जब छोटा है तो हमारा न्यून कोण बनेगा, न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। इस तरह हमको लग रहा है कि आपको यह फंडा क्लियर होगा। यह 2 नंबर, यह 1 नंबर एग्जाम्पल रख लीजिए। आप पहला कंडीशन तो ऐसे पूछ सकते हैं। सेकेंड कंडीशन में क्वेश्चन पूछ सकता है एक्स का वैल्यू निकालने के लिए, जैसे हम आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा। यदि समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा की लंबाई क्रमशः x - 2, x और x + 2 है, तो x का वैल्यू ज्ञात करना है। हम जानते हैं समकोण त्रिभुज के प्रॉपर्टी पढ़े हैं, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो छोटी भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो आप इसमें बताइए x - 2, x + 2 में सबसे बड़ी भुजा कौन है। अगर x + 2 है तो सबसे बड़ी भुजा कौन है, तो जाहिर सी बात है x का वैल्यू कुछ भी होगा, उसमें से 2 घटाएंगे तब वो छोटा होगा, और इसमें 2 जोड़ेंगे तो सबसे बड़ा होगा। यानी सबसे बड़ी, आप यहां से पहचान ले रहे हैं कि बड़ी भुजा कौन है हमारा, x + 2, बड़ी भुजा क्या है, x + 2 है। यानी बड़ी भुजा का स्क्वायर x + 2 का स्क्वायर अन्य दो छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर है। यानी अन्य दो छोटी भुजा के वर्ग करेंगे तो x - 2 के स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 4 हो जाएगा और प्लस x स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं
एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर भी है, कट जाएगा। 4 इधर भी है, 4 इधर भी है, कट जाएगा। यह आकर के इधर हो जाएगा 8x इक्वल टू एक्स स्क्वायर बच जाएगा। एक्स स्क्वायर से एगो एक्स कट जाएगा, यानी एक्स के वैल्यू जो आ जाएगा हमारा 8, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू कह रहा है। वैसे भी अगर एक्स 8 आ गया तो अगर आपको ट्रिपलेट मालूम है, ट्रिपलेट जो है समकोण त्रिभुज में ही बैठता है, तो एक्स के जगह पर 8 होगा तो x प्लस 2 10 होगा, x माइनस 3 6 होगा। तो क्या मेरा आंसर सही है? ऐसे भी चेक कर सकते हैं। 100 यानी 10 के स्क्वायर 100, 64 36 100 यानी 100 इक्वल टू 100 हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो आप जो कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे हम बताए हुए हैं, इसको आप लिख लेने के प्रयास कीजिएगा और क्लू भी बता दिए कैसे आप याद रख सकते हैं। तो आइए इस कॉन्सेप्ट पर एक और क्वेश्चन को देखते हैं। आप इसको वीडियो को पॉज करके खुद बनाने का प्रयास कीजिएगा। यदि त्रिभुज के भुजाएं क्रमशः 5, 6 और 4 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज कौन सा है? तो सबसे बड़का को हमको पकड़ना है, बार बार कर रहे हैं, बड़का को पकड़िए तो 36, बड़ा वाला का स्क्वायर कर दिए। अन्य दो छोटी भुजा के वर्गों का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 16, 25 16 41, यानी हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर है माने छोटा है अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के, तो छोटा है यानी न्यूनकोण हो जाएगा हमारा, तो न्यूनकोण त्रिभुज हो जाएगा। इस तरह से आप आसानी से बना पा रहे हैं। तो एक टाइप का क्वेश्चन तो यह पूछता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे त्रिभुज के अब कुछ अलग थ्योरम देखेंगे। त्रिभुज के थ्योरम मैंने त्रिभुज के बारे में कुछ जानेंगे। पहला कंडीशन तो हम जान लिए क्या कौन कौन त्रिभुज होता है, भुजा के आधार पर कौन होता है, कोण के आधार पर कौन होता है, और उसके बाद से कोण के आधार पर आपको अगर भुजा दे देता है तो कोण के आधार पर न्यूनकोण होगा, समकोण होगा, अधिकोण होगा, इसके बारे में जानेंगे। अब आइए त्रिभुज के कुछ प्रॉपर्टी को देखते हैं। त्रिभुज में 3 भुजा होता है, जानते हैं। त्रिभुज में अगर 3 भुजा है, एक थीटा है, एक अल्फा है, एक फाई है, तो जो तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है, ये आप जानते ही होंगे। थीटा प्लस अल्फा प्लस फाई इक्वल टू 180 डिग्री। यह तो सिंपल बात है, आप जानते होंगे। अगर किसी त्रिभुज में मान लीजिए प्रॉपर्टी 1 ही हो गया, प्रॉपर्टी 1 यह होगा। प्रॉपर्टी 2 कहता है यदि किसी त्रिभुज में किसी भुजा को आगे बढ़ाया जाता है तो इससे जो बाह्य कोण बनता है वह अभिमुख अंतः कोण के योग के बराबर होता है। यानी अगर थीटा होगा यह अल्फा होगा तो यह जो हमारा थीटा प्लस अल्फा होगा, यह आपको याद करना पड़ेगा। अगर किसी त्रिभुज के जो किसी भुजा को आगे बढ़ाया जाता है तो उससे जो कोण बनता है अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी आप इसको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, अभी हम कुछ क्लू भी बताएंगे। थर्ड नंबर कहता है अगर किसी त्रिभुज है ए बी सी, जो मैं आगे पीछे भी बता चुका हूं, अगर दो कोण आपस में बराबर हो तो उसके जो सामने का भुजा जो होता है ना वह भी आपस में बराबर होगा। यानी यदि कोण ए बी सी बराबर होगा कोण ए सी बी, कोण लिखने आपको आता है ना, सी को बी को हमको लिखना होता है तो बी बीच में रखते हैं, और ए बी सी यानी ऐसे जो कोण है उसके बारे में बात हो रहा है। अगर कोण ए बी सी बराबर ए सी बी है तो उस कंडीशन में तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बी बराबर ए सी होगा। यह भी कंडीशन आपको ध्यान रखना होगा। अब कुछ बात है जो पछता नहीं है, जैसे यह कर दिए कि अभिमुख अंतः कोण जो सामने वाला जो बहिष्ठ कोण होता है अभिमुख अंतः कोण के योग के बराबर होता है। इसको आपको पचाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए आखिर आता कैसे है। सब जगह कुछ ना कुछ लॉजिक है, बस उस लॉजिक को हम लोग नहीं पकड़ते हैं, इसीलिए हमको याद नहीं रहता है। मान लीजिए ए बी सी एक त्रिभुज है, इसको आगे बढ़ा दिया गया है। यहाँ पे हम आपको बता दें थीटा है, यहाँ पे अल्फा है। आपको बता दिया गया कि किसी भी त्रिभुज के
तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, मालूम है। तो अगर यह कोण के बारे में बात करें तो 180 माइनस थीटा प्लस अल्फा नहीं हो जाएगा। इसको और थोड़ा बड़ा लिखते रहे, इसको क्लू बता रहे हैं। देखिए ये जो कोण होगा, ये हमारा कोण होगा, कितना होगा 180 माइनस अल्फा प्लस थीटा नहीं होगा, होगा। आपको लाइन और एंगल में बता दिया गया है किसी भी लाइन पर जो कोण बनता है हमारा 180 डिग्री का बनता है। अगर टोटल 180 है उसमें से इसको घटा देंगे तो क्या यह कोण हमारा ACD नहीं निकल जाएगा। तो कोण ACD को अगर हम निकालना चाहें तो 180 माइनस कोण यानी 180 और माइनस में प्लस हो जाएगा अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस थीटा 180 से 180 कट जाएगा, अल्फा प्लस थीटा हमारा नहीं आ गया, अल्फा प्लस थीटा यानी ACD अल्फा प्लस थीटा। तो इस तरह से आप प्रूव भी कर लिए, इसको क्या कर लिए, प्रूव भी कर लिए। और आपको याद भी रखना है किसी भी त्रिभुज में अगर कोई बहिष्ठ कोण आगे बढ़ाया जाता है तो बहिष्ठ कोण का योग अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यह प्रॉपर्टी बहुत जरूरी है, यह इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो आइए अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन देखें तो जैसे कभी कभी लैंग्वेज में क्वेश्चन देता है और कभी कभी जो होता है कि हमारा फिगर टाइप भी दे देता है। तो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन में हमको देखकर घबराना नहीं है। सबसे पहले हम उसको आराम से पढ़ेंगे, वैसे ड्रॉ करेंगे फिगर और उसके बाद से आराम से बन जाएगा। केवल ड्रॉ कीजिए फिगर और क्वेश्चन बनाइए। जैसे कि देखिए कह रहा है त्रिभुज ABC में BC को D तक बढ़ाया गया है। कोई दिक्कत नहीं, हम एक ABC एक ट्रायंगल बना लेते हैं ABC। जैसे जैसे कह रहा है हम वैसे वैसे ही आगे पढ़ेंगे। BC को D तक बढ़ाया गया है, BC को D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि जो CD है AC के बराबर हो जाएगा। जो है CD है, इसको अगर कलर चेंज करके लिखते हैं तो यह अगर CD है, CD वह किसके बराबर हो जाए, AC के बराबर हो जाए, यानी यह दोनों आपस में बराबर हो जाए। कह रहा है BAD का मतलब यह कोण हुआ, BAD का मतलब यह टोटल कोण कह रहा है। अगर हमारा 111 डिग्री है, 111 डिग्री है और कोण ACB 80 डिग्री है, ACB इधर का कोण हमारा 80 डिग्री है, तब पूछ रहा है कोण ABC यानी इस कोण का माप ज्ञात करना है। तो देखिए देख करके क्वेश्चन घबराना नहीं है, हम आपको बता दिए हैं सभी कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ लिए हैं। अब देखिए यह एक रैखिक युग्म है, यहाँ पे 80 डिग्री होगा। तो अगर कलम को चेंज करके कलर लिखें, जितना इस ग्रे वाला से लिखेंगे तो उसको समझिएगा, ग्रीन वाला से जितना लिखेंगे समझिएगा कि इसको बाद में लिखा गया है। तो यहाँ पे हम 100 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत 100 डिग्री। अगर कह रहा है कि यह इसके बराबर है, हम आपको बता दिए हैं, एक मिनट थोड़ा बैटरी लो हो गया अभी। हम इसको बता दिए हैं कि आपको बता दिए हैं किसी त्रिभुज में जो होता है सम्मुख माने समान भुजा के सम्मुख कोण आपस में बराबर होता है। अगर यह कोण इसके बराबर है तो अगर यह थीटा होगा तो यह भी थीटा नहीं हो जाएगा। और यह जब 100 डिग्री है यानी दोनों का योग हमारा कितना होना चाहिए 80 डिग्री, यानी 40 डिग्री यह होगा और 40 डिग्री यह होगा। अगर यह 40 डिग्री इतना है, टोटल हमारा 111 डिग्री है, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 1 और 11 में से 4 गया 7, यानी 71 डिग्री हमारा यह नहीं हो जाएगा। 71 और 40 जोड़ेंगे तो 111 हो जाएगा। अब इसको निकालने के लिए आपके पास दो फंडा है, यानी बी को निकालने के लिए आपके पास दो फंडा है। या तो इसको जोड़ करके 180 में से घटा लीजिए, या अगर आपको बहिष्ठ कोण वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसको लगा सकते हैं। अगर इधर 100 डिग्री तो यही ना त्रिभुज बन रहा है, या त्रिभुज बन रहा है, इधर बहिष्ठ कोण है तो बहिष्ठ कोणों का योग यानी अगर यह 100 है तो अभिमुख अंतः कोणों का योग जो होगा 100 ही होगा। तो यहाँ पर 71 डिग्री जब हो गया तो इधर हमारा कितना हो जाएगा, यानी 29 डिग्री। तो हमारा आंसर हो जाएगा 29 डिग्री, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 29 डिग्री आंसर। बस यही तो दिक्कत था। यानी जब लैंग्वेज टाइप से क्वेश्चन है आप फिगर ड्रॉ कीजिए, आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिगर वाला है, फिगर दिया हुआ है, उसके बाद उसमें क्वेश्चन बनाना है। तो आइए शुरू करते हैं। तब देखिए इसमें क्या कह रहा है,
ए बी बराबर है ए सी के, और यही इन तीनों यानी सी डी भी आपस में बराबर है। तो कह रहा है कि यहाँ पे जो x है इसका वैल्यू निकालना है। तो बस कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे कह रहा है, हम जानते हैं कि बराबर यानी समान भुजा के समूह कोण बराबर होते हैं, यानी इसके सामने वाला कोण कौन हो रहा है 20, तो इसके भी सामने यह जो कोण कितना होगा 20 डिग्री। अगर मैं इस पर गौर करूं तो यहाँ पे बहिष्ठ कोण अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, आपको बता दिए हैं। यानी जो यहाँ पे कोण बनेगा 20-20 40 डिग्री बनेगा, तो यहाँ पर 40 डिग्री बनेगा। अब आपको मालूम है कि ए बी भी सी डी के बराबर है, तो ए बी के सामने के कोण अगर जब 40 डिग्री यानी 40 डिग्री है, तब बी सी के जो सामने यानी ए सी के सामने के कोण जो एक्स है ये भी हमारा 40 डिग्री होगा, तो ए भी 40 डिग्री हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, फिगर केवल देखना है, हल्का सा कॉन्सेप्ट लगाना है, बस बना सकते हैं। तो देख रहे हैं जितना कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हैं उसी पर अगर हम लोग फोकस कर रहे हैं तो बना पा रहे हैं। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया तो कॉन्सेप्ट को फिर देखने का प्रयास कीजिएगा, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके तब फिर एग्जाम्पल बनाइएगा, आपको आसानी से बना पाइएगा। नेक्स्ट देखिए, यह भी क्वेश्चन है जो कि लैंग्वेज आधारित है। आजकल ज्यादा क्वेश्चन लैंग्वेज पर ही देता है। अगर आपको फिगर दे दिया तब भी कोई बात नहीं है, लैंग्वेज दे दिया तो केवल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप ड्रॉ कीजिए, आप बना पाइएगा। ज्योमेट्री आपको बार बार कह रहे हैं, कुछ भी नहीं है, क्या है तो केवल फिगर को ड्रॉ कीजिए और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट लगाइए और आंसर दीजिए। देखिए, त्रिभुज ए बी सी में बी सी को डी तक बढ़ाया गया है, तो बस कुछ नहीं कीजिए, जैसे जैसे हम कर रहे हैं वैसे वैसे आप भी करने का प्रयास कीजिए। ए बी सी में बी सी को डी तक बढ़ाया गया है। ए सी डी यानी ए सी डी यह जो हमारा कोण है, यह कोण कितना डिग्री का है 100 डिग्री का है। तो कह रहा है बी सी बराबर ए सी, बी सी बराबर है ए सी के। तो ए बी सी का मान, ए बी सी यानी इस कोण का मान अगर x होगा तो इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो आप जानते हैं रेखीय युग्म से अगर यहाँ पे अगर हमारा एगो लाइन है उस पर अगर 100 डिग्री इधर बन रहा है तो 80 डिग्री इधर बनेगा। यह हम आपको बताते बताते बहुत ज्यादा बता चुका हूँ। फिर हम आपको बता चुके हैं समान भुजा के समूह कोण बराबर होता है, यानी इस भुजा के सामने कोण अगर x है तो इस भुजा के सामने कोण भी x होगा। इतना भी आपको क्लियर है। ये 80 भी आपको लिखने की जरूरत नहीं था, 80 भी आपको लिखने की जरूरत नहीं था। देखिए क्यों। अब फिर और दूसरा कॉन्सेप्ट आप जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज में एगो बहिष्ठ कोण खींचा जाए तो बहिष्ठ कोण अभिमुख अंतः कोण के योग के बराबर होता है। अगर यह 100 डिग्री है तो इसको जोड़ेंगे तो 2x इक्वल टू नहीं हो जाएगा 100 डिग्री, तो x इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 50 डिग्री। यानी यही तो 50 डिग्री हमारा आंसर पूछ रहा है कि 50 डिग्री यह होगा, आप बता दीजिए। तो इसी के साथ हम देख रहे हैं, तो इस तरह से वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो हम देख लिए क्या क्या पढ़ लिए हैं। देखिए, ट्रायंगल के बारे में हम लोग त्रिभुज को बनाना सीख गए, किस किस आधार पर, तो वर्गीकरण कोण के आधार पर जान गए, भुजा के आधार पर वर्गीकरण जान गए, उससे रिलेटेड जो कुछ फैक्ट होता है वो जान गए। नेक्स्ट हम लोग देख लिए कि वह अगर कोनो भी त्रिभुज हो उसका भुजा दिया हुआ हो तो वह कैसे मालूम करेंगे कि समकोण है कि अधिक कोण है या न्यून कोण त्रिभुज है, उसके बारे में हम लोग कॉन्सेप्ट देख लिए, जिसमें यह कॉन्सेप्ट मैं आपको बताया हूँ। सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर सी स्क्वायर यानी सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो समकोण त्रिभुज होता है। अगर सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ी हो तो वह अधिक कोण त्रिभुज होता है। इससे रिलेटेड हम आपको थोड़ा एग्जाम्पल भी बता दिए, एग्जाम्पल से आप निकालना भी सीख लिए। अगर x का वैल्यू दिया है तो वहां से भी अगर आप निकालना सीख लिए, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन जान गए। त्रिभुज में थ्योरम जान गए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बहिष्ठ कोण अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, बहिष्ठ कोण अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, ये भी आप जान गए। उसके बाद से जान गए समान भुजा के समूह कोण आपस में बराबर होता है, जान गए। और इसी से रिलेटेड आप क्वेश्चन भी बना लिए। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इतना टाइप के क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग कल इससे आगे के टाइप को पढ़ेंगे, और जिस टाइप का मैं क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में दे रहा हूँ वह आपके एग्जाम में पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। आप अगर उस टाइप के क्वेश्चन पर पकड़ बना लेते हैं तो आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो
तो आप अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिए। आप केवल खुद ही देख करके रखते रहे, लाइक सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं, शेयर भी नहीं कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करने का प्रयास कीजिए, ताकि यह ग्रुप डी का जो हम लोग मुहिम उठाए हैं ग्रुप डी के लिए, और रेलवे स्पेशल जो NTPC CBT 2 होने वाला है उसके लिए हम लोग जितना क्वेश्चन करें वही एग्जाम में पूछे, तो इससे हम लोग उत्साहित हो सके और हमारा चैनल प्रमोट हो सके। तो आइए इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।